नव वर्ष 2023 का शुभारंभ आज 1 जनवरी दिन रविवार से गुलाबी ठंड के खुशनुमा माहौल से हो गया है। नव वर्ष के प्रथम दिवस में पूरी देश दुनिया के साथ ही इटारसी अनुविभाग के भी शहर व आसपास के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर नागरिकों ने नव वर्ष की खुशियां मनाई। वह किस प्रकार, देखिए इस विशेष प्रस्तुति नव वर्ष की मंगलमय बेला में। नव वर्ष 2023 का आगाज आज 1 जनवरी को प्रातःकालीन तेज ठंड के साथ हो गया है। वैसे इस अंग्रेजी नव वर्ष को अंग्रेजियत के हिसाब से मनाने का सिलसिला तो बीती रात से ही 31 की पार्टी के रूप में प्रारंभ हो गया था। 31 दिसंबर 2022 की रात 8 बजे से 1 जनवरी 2023 दिन रविवार के तड़के 4 बजे तक 31 नाइट के कार्यक्रम बड़ी बड़ी होटलों व रिसोर्ट गार्डनों में चलते रहे। यह सभी नाच गाने के कार्यक्रम पाश्चात्य संस्कृति के यानी अंग्रेजियत के थे। इसके बाद 5 घंटे के अंतराल से यानी रविवार सुबह 9 बजे से नव वर्ष का स्वागत भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रारंभ हुआ। पूरे देश भर के साथ ही अनुविभाग इटारसी में भी धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर आम और खास सभी वर्ग के लोगों ने नव वर्ष की खुशियां मनाई। आइए पहले आपको नगर इटारसी के कुछ धार्मिक स्थलों पर लिए चलते हैं। तो यह है शहर का सबसे प्राचीन धर्म आस्था का केंद्र, मातृ शक्ति की आस्था का केंद्र श्री श्री बूढ़ी माता मंदिर शक्तिधाम, जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भक्त जनमानसों ने पहुंचकर माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना कर एवं आस्थामयी प्रणाम कर नव वर्ष में सुख शांति की कामना की। आइए अब आपको नगर के उस प्रसिद्ध स्थान पर लिए चलते हैं जो धार्मिक आस्था के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है और एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो रहा है। शहर के सैर सपाटे और प्रदूषण से दूर यह मनोरम स्थल है श्री स्वप्नेश्वर हनुमान मंदिर। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड व सुंदर कांड में आ गए हों। यह स्थान उस रूप में भी प्रतिपादित होता है जैसे कर्नाटक के किष्किंधा में है। इस धार्मिक पर्यटन रूपी स्थल को नव वर्ष 2023 के स्वागत में सुंदर स्वरूप में सजाया गया है। मंदिर प्रांगण के अंदर भक्त जनमानस श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना कर भगवान शिव को भी पूज रहे थे और नव वर्ष में अपने अपने मंगलमय जीवन की कामना कर रहे थे। तो वही मंदिर के उद्यान यानी बगीचे को वर्ष 2023 के मुताबिक सजाया गया है। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं जहां बच्चे बूढ़े सभी खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। इसी प्रकार शहर के हनुमान धाम मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर आदि में भी नव वर्ष की शुभागमन बेला पर विविध कार्यक्रम हो रहे हैं। शहर से निकलकर आइए अब हम चलते हैं सतपुड़ा की घनी वादियों में। और ये सतपुड़ा की घनी वादियाँ जिनके बारे में एक कवि ने कहा था कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते उन्मुनाते जंगल, और ये वही जंगल है। और इन जंगलों की मनोरम पहाड़ियों में स्थित है सत्य शिवधाम तिलक सिंदूर, जो है तो एक धार्मिक स्थल लेकिन किसी पर्यटन स्थल से भी कम नहीं है। पहले यहाँ लोग शिवरात्रि पर या सोमवार को या धार्मिक दिवसों में आते थे, लेकिन अब नव वर्ष की बेला में भी यहाँ हजारों की तादाद में पूरे नर्मदांचल क्षेत्र से भक्त जनमानस व पर्यटक गण पहुँच रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया था। इस पूरे शिवधाम तिलक सिंदूर की सुरक्षा करने वाली तिलक सिंदूर मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी
विनोद बारीबा और शंकर लाल हेके ने बताया कि सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही लगभग 3 से 4 हजार लोग तिलक सिंदूर में आ चुके हैं और खुशियां मना रहे हैं और अभी आने का सिलसिला लगातार जारी है। साल का सब भाइयों को शुभकामना का अधिक अधिक बधाई। ये नया साल में तिलक सिंदूर में आज कितना संख्या भीड़ देखने को मिल रहा है। सब अपने अपने परिवार बाल गोपाल को सब लेके भोलेनाथ की मंदिर पे दर्शन के लिए। कितने की संख्या होगी यहाँ पर आज यहाँ पे हो गई कम से कम 2,500-3 हजार से ऊपर ही संख्या जा रही है। अच्छा, अभी तक है ना, सुबह से अभी तक? जी हाँ जी। इसके धीरे धीरे संख्या बढ़ते जा रही है, घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है। तिलक सिंदूर कामना पे सभी भाई को मेरा सबको। तिलक सिंदूर में एक खासियत यह है कि ये मंदिर जो है गुफा मंदिर, यह पहाड़ों के बीचों बीच है और इसके चारों तरफ जो मनोरम पहाड़ियाँ हैं वह यहाँ के एक प्रकार से शमशान पहाड़ियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर हंस गंगा नदी भी बहती है, ये भी एक आकर्षण का केंद्र होती है। यह जमानी से 5 किलोमीटर अंदर है। सतपुड़ा पर्वत पे ही हम देखें तो आगे जाके पचमढ़ी में भी एक विशालकाय नवरंग रूपी आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा चल रहा है। तो इटारसी अनुविभाग में ही तवा रिसोर्ट में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर तवा जलाशय का 9 वर्ष में आनंद ले रहे हैं और भी अन्य स्थानों पर लोग पहुंचकर 9 वर्ष की बेला में उसका स्वागत कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर अपने वर्ष भर के मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। 9 वर्ष के आगमन की पूर्व बेला में यानी 31 दिसंबर की रात जहां पाश्चात्य संस्कृति की पार्टियों में नाच गाने व अन्य प्रकार की पार्टियां जिनका उल्लेख करना ठीक नहीं, वह देर रात तक रिसोर्टों में और अन्य स्थानों में गुप्त स्थानों पर चलती रही। तो वहीं आज 9 वर्ष के प्रथम दिवस में दोपहर के समय जगह जगह सामाजिक और धार्मिक हिसाब से कार्यक्रम चले और इनमें विशेषकर जो दाल बाटी चूरमा का चलन है वो जगह जगह देखा गया। सभी सामाजिक जन इकट्ठे हुए तो कोई मित्रों के साथ इकट्ठे हुए और सबने दाल बाटी बनाकर अपने अपने फार्म हाउस में या कहीं पर्यटन स्थल पर ये कार्यक्रम किए और सभी को 9 साल की एक दूसरे को बधाई दी। वीडियो एडिटर एवं कैमरा पर्सन आनंद खरे के साथ गिरीश पटेल, इटारसी। डिजियाना न्यूज परिवार इटारसी की ओर से भी आप सबको 9 वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं।